लोगों ने क्या बता दिया था, जाति तो पंडित बताते थे लेकिन राक्षस कहते थे। क्या कहते थे? राक्षस। अब वो राक्षस कहना भी बंद धीरे धीरे करके बंद हो गया। राजा रावण को दशहरा में जलाया जाता था, आपके बहुरी बंद में बंद किया गया कि नहीं किया गया? हो गया ना बंद। क्यों किया गया? कि हमारा राजा रावण राजा हमारा पुरखा है, इसलिए उसमें रोक लगाई गई। और राजा रावण को भी यह भी बताया गया कि राजा रावण के 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, लेकिन पैर 2 ही थे। लेकिन हमारे लोगों को यहां पर बहका दिया गया। कैसे बहका दिया गया? कि राजा रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था और 10 बार आर्य लोगों से जीत गया था। 10 बार रणभूमि में जीत हुई थी, इसलिए उसे क्या कहते थे? दशानन कहते थे। दशानन कहते कहते उसके हुआ कि मेरे बच्चे आए तो क्यों नहीं आए। अब ये भी विचार करने लगी। शाम का समय था तो रात्रि में तो ढूंढने से रह गई, लेकिन इसको रात भर नींद नहीं लगी कि मेरे बच्चे क्यों नहीं आए, पता नहीं कहां होंगे, कैसे होंगे। उनको खाने को मिला नहीं मिला। और जैसे ही सवेरे होती है तो कली कंकाली दाई और जंगोदाई उनको खोजने के लिए चली जाती है। दिन भर पता करती हैं और शाम को अपने आश्रम में आ जाती हैं। ऐसी नित्य दिन यह क्रिया चलती रहती है। बच्चों को कितने दिन हो गए आश्रम के छोड़े के? 5 दिन। और शंभू गौरा भी अमरकोट से कछारगढ़ को आ रहे थे और उसी समय बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। तो गौरा दाई ने कहा कि हे शंभू बाबा। बोले हाँ गौरा। बोले इधर कोई मानव के बच्चों की रोने की आवाज आ रही, चलो देखा जाए। तो शंभू ने कहा चलो। तो शंभू और गौरा दोनों मिल करके जाते हैं। तो बच्चों ने जैसा ही देखा तो गौरा दाई को जाकर के लिपट गए। अब लिपट गए तो कहने लगी कि माँ हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना दो, हमें दूध पिलाओ। क्योंकि 3-3 साल के बच्चे हो गए थे फिर भी माँ उन्हें दूध पिलाती थी, इसलिए उनकी आदत दूध पीने की बनी थी। तो हमारे लोगों को समझना भैया, जैसे गांव में दारू बंद कर दिए, ठीक है ना, तो गांव में बेचना बनाना दारू बंद कर दिए, लेकिन लोग पीने वाले बहुरी बंद से पी के आजाद है ना। बात सही की नहीं है ना। तो इसके बदले में देखिए कि वो उन बच्चों को क्या पिलाती थी? कली कंकाली दूध पिलाती थी। तो उनकी आदत बनी थी दूध पीने की। ऐसे ही हमारे लोगों की भी आदत बहुरी बंद जाने की और शराब पीने की लगी है ना। है ना बात सही? बुरा लगे तो तुरंत कहना। तो धीरे धीरे करके आदत छोड़ दो भैया। आपके शान संतान में सुख शांति दिखेगा, परिवार में सुख शांति दिखेगा, अपने तन में, मन में, धन में, सब में आपको परिवर्तन होते दिखेगा। जो दारू छोड़ देगा वो सुख शांति से जिएगा, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, विद्रोह नहीं फैलेगा। और जो नहीं छोड़ेगा, पीने से बंद नहीं करेगा, उसके घर में रोज झगड़ा होंगे, रोज झगड़ा होंगे। होता ही है, होते है कि नहीं महिलाएं बताओ? होते हैं ना, रोज रोज पीते तो रोज झगड़ा होती है। और नहीं है तो फिर डंडों की भी हो जाती। पीने वालों को तो होश ही नहीं रहे ना, उठा लेते एक डंडा मार देते है ना। तो इसी तरह से दारू गालू गीत। अब ये कहां लेके आ जाते हैं भाई? शंभू और गौरा उन बच्चों को अपने आश्रम में लेके आ जाते हैं। तो गौरा दाई ने कहा शंभू बाबा से, बोले शंभू बाबा, बोले हाँ बंद करना है, कर दो यार, जल्दी रेस्ट मिल जाएगी मुझे। शंभू बाबा से कहे शंभू बाबा। बोले हाँ गौरा। बोले आप जाओ, पास में बरगद लगा हुआ, उसका दूध निकाल के लाओ, इन बच्चों की आदत लगी दूध पीने की। बोले हाँ ठीक है। तो शंभू बाबा गए कटोरा लेकर के और बरगद का दूध निकाला। बरगद का दूध निकलता है ना, आज भी निकलता है ना। उसका दूध लाए और पानी में डाल दी, पूरा सफेद सफेद हो गया और सब बच्चों को दिया गया पीने के लिए।
अब बच्चों को पीने के लिए दिया गया तो पहले वाले बच्चा ने पिया तो देखा उसमें तो पानी पानी जैसा लगा, तो उसने बोला भैया ये दूध नहीं है। बोले क्या है? तो बोले भैया ये तो पानी जैसा लग रहा है। तो दूसरे ने भी पी के देखा तो हाँ भैया, बोले ये तो पानी है, दूध नहीं है। तीसरे ने पिया, चौथे ने, इस तरह सबने पिया, देखा तो पानी जैसा लगा तो सबने फेंक दिया। और क्या कह रहे गौरा से? बोले माँ हमें दूध पिलाओ, दूध, ये दूध नहीं है। तो बोले बेटा ये तो दूध है, दूध है। बोले नहीं नहीं माँ ये दूध नहीं, तुम अपना दूध पिलाओ। किसको कह रहे हैं? गौरा दाई को कह रहे हैं बच्चे। किसके बच्चे? कली कंकाली दाई के बच्चे। अब गौरा दाई ने सोची कि चलो बच्चों की हट है, इनकी पूरी कर देना चाहिए। तो गौरा दाई बैठ गई आसन लगा के और बच्चों को लिया तो गोदी में और दूध पिलाने लगी। तो दूसरा बच्चा क्या कहता? माँ। बोले हाँ बेटा जल्दी जल्दी पिलाओ दूध, हमको भी दूध पीना है। तीसरे वाले कह रहे कि यार ये तो पूरा दूध पी जाएगा, हमारा जुगाड़ ही खत्म हो जाएगा, हम क्या पिएंगे। तो गौरा दाई ने पहले को पिलाया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, फिर छठवें वाले बोलता नहीं माँ ऐसा नहीं। बोले कैसे बेटा? कहीं एक नहीं दो दो पिलाओ। कितने पिलाओ? दो दो को पिलाओ। बोले तो चलो ठीक है बेटा दो दो को पिलाती हूं। अब दो दो बच्चों को पिलाने लगी गौरा दाई दूध, है ना। अब दो को पिलाने लगी। फिर क्या बोले बच्चे? माँ ये अब तो जल्दी जल्दी पिलाओ। बोले हमको दूध पीना है, नहीं तो ये सब दूध पी जाएंगे। बोले बेटा दूध पिला रही हूं आप भी पी लेना। अब ये दशा देखते हुए सब बच्चे गौरा दाई को लिपट जाते हैं, सब लिपट जाते हैं और कहते हैं कि माँ हमें दूध पिलाओ, हमें दूध पिलाओ। एक गीत के माध्यम से बहुत देर हो गई, हमारे लोगों ने नचे नहीं है ना, तो अब नाचना हो जाए, ठीक है ना। और आज भर का दिन है नाचने का भी और नेंग यंग देने का, मतलब दान दक्षिण देने का, ठीक है ना। तो आज भर नाचने का है, फिर कल से नाचना नहीं होगा, सब अपने अपने घर में काम काज में लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आज भर नच लो, दोबारा नहीं तो पछताते ही रह जाओगे, दोबारा मिलेगा ही नहीं तो पछताएंगे कि नहीं पछताएंगे, है ना। तो पछताना ना पड़े, नाच लीजिए। अरे भाई रे जय हो, भाई रे काली कंकाली के 33 बच्चे गोरा के करे परेशान। भाई रे काली कंकाली के 33 बच्चे गोरा के करे परेशान। भाई रे काली कंकाली के 33 बच्चे गोरा को करे परेशान। भाई रे काली कंकाली के 33 बच्चे गोरा के करे परेशान। भाई रे काली के 33 बच्चे गोरा को करे परेशान। हाँ हाँ हाय हाय जय हो। अरे गोरा के करे परेशान रे भैया, गोरा के करे परेशान। गोरा को करे परेशान रे भैया, गोरा को करे परेशान। गोरा के करे परेशान रे भैया, गोरा के करे परेशान। गोरा को करे परेशान रे भैया, गोरा को करे परेशान। भाई रे कली कंकाली के 33 बच्चे गोरा के करे परेशान। भाई रे काली कंकाली के 33 बच्चे गोरा को करे परेशान।
हम कहे माता, पिलाओ हमके माता, दूधे पिला दो हमके माता, दूधे पिला दो हमके माता, हमके माता रे हमके माता, हमके माता रे हमके माता, दूधे से हमरो नाता, दूधे से हमरो नाता। भाई रे भाई रे भाई रे, कलिका काली के पेट से बचे गोरा के करे परेशान। भाई रे काली काली की तेजी से बच्चे गोरा को करे परेशान। गौरा दाई ने आवाजे लगाई, गोरा दाई ने आवाजें लगाई, गौरा दाई ने आवाज लगाई, गोरा दाई ने आवाज लगाई। शंभू फैलाई बोलाए भाई रे कलिका काली के पेट से बचे गौरा के करे परेशान। भाई रे काली काली की तेजी से बच्चे गोरा को करे परेशान। शंभू शेख ने युक्ति लगाए, शंभू शेख ने युक्ति लगाए, शंभू शेख ने युक्ति लगाए, शंभू शेख ने युक्ति लगाए। रस्सी तुरंत उठाए भाई रे कलिका काली के जय हो। कलिका काली कलिका काली कलिका काली के पेट से बचे गौरा के करे परेशान। भाई रे काली काली की तेजी से बच्चे गोरा को करे परेशान। भाई रे कलिका काली के पेट से बचे गौरा के करे परेशान। भाई रे कलिका काली के पेट से बचे गौरा के करे परेशान। भाई रे कलिका काली के पेट से बचे गौरा के। खड़ा पहनता जोरदार एक बार तालियां बजाओ, कितनी तालियां बज रही देखना चाहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर के लोग तो चले गए कहां? दीपा मरावी की ओर से 50-50 रुपया नेंग राशि देते हैं। 50 रुपए बच्ची के लिए और 50 रुपए गुरुजी के लिए। तो इनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। बड़ा दो यजमान भक्तों को सदा सुखी रखे और सुख भरा वरदान दे। ये राशि ले चलो। अब परेशान हो गए शंभू बाबा एक और बच्चे कितने 33। तो शंभू बाबा ने मंत्र पढ़ा, 5 कंकर उठाया और पढ़ के फेंका और घुरपट को बुला लिया। जानते हो ना घुरपट, जिसे गो है कहते हैं। क्या कहते हैं? गो है। तो हमारे दादा शंभू बाबा तंत्र मंत्र के ज्ञानी थे, जड़ी बूटी के ज्ञाता थे, दिव्य शक्ति उनमें विराजमान थी, बौद्धिक शक्ति से वो जान जाते थे। ऐसे हमारे शंभू बाबा थे और उन्हीं के माध्यम से आज भी किसी को आंख झड़ाई, खता झड़ाई, फिनगनी झड़ाई को हमारे लोग झड़ाई करते हैं तो क्या कहते हैं? शंभू बाबा की धोआई। तो उनकी आंख मिट गई। जिनकी आंख आ जाती है तो खता फिनगनी मिट जाती है, नजर ढीठ भग जाती है ना? बात सही कि नहीं? घुरपट आया और घुरपट भागा। देखो बच्चे, ये घुरपट आया तो बच्चे भी उसके पीछे चले गए। जाकर के घुरपट कहां पहुंच गए भैया?
कछारगढ़ की गुफा में चला गया और पीछे से बच्चे भी चले गए। तो पहले एक गया अंदर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, लास्ट में फिर 5 गए और शंभू बाबा गए पीछे। तो एक बड़ा सिल लगा दिया, बजा दो ताली, उनको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि वो बच्चे बड़े नटखटिया थे, इसलिए। अब तो कथा तो बारी बारी से नहीं बता सकता मैं गाथा को, इसलिए कुपार बाबा ने हीरा सुका पटालीर को ला करके और उसे किंगरी बाना अमर साई ध्रुव में इसका गीत जरूर सुनाएंगे, आपको सुन लेना। और उसके बाद में आपको देवों का नाम लिखवा दूंगा और आप लोग अपने अपने देवों के नाम लिखेंगे। 7 वालों का तो मैंने बता दिया हूं, धर्माचार्य ने लिखे, वो 7 वालों को सबको लिखा देंगे। ये नहीं केवल अलग लिखना पड़े, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को नाम लिखते जाना। 6 वाले अपने देवों के नाम लिखेंगे, 7 वाले अपने नाम लिखेंगे। एक बार फिर बता दूंगा, ठीक। तो कुपार बाबा ने हाँ, डॉक्टर कमलेश सिंह धुर्वे और डॉक्टर गुलाब बाई पेंद्रो, ये कन्याओं को 50-50 रुपया नैगराशि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए, जोरदार ताली बजा देंगे और बढ़ा दो। ऐसे महान भक्तों को सदा सुखी रखे, दे दो। रणमस्सी 15 की ओर से 50 रुपए गुरु जी को दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। और जब हीरा सुखा पटालीर को लेकर के आ जाते हैं, अब हीरा सुखा पटालीर ने कहा कि भाई आप पहले गोंगो करने की सामग्री एकत्रित कीजिए, फूल लाइए, बेलपाती लाइए, पानी लाइए। अब कुपार बाबा जंगोदाई सब व्यवस्था करने में लग गए। कुछ देर के बाद में कुपार बाबा और जंगोदाई ने व्यवस्था कर दिया और हीरा सुखा पटालीर उस गुफा के द्वार में बैठता है। तो सबसे पहले क्या छोड़ता है? पानी छोड़ता है, जिससे हम सबसे पहले पानी देते कि नहीं सगा देवों को। तो मंत्र बोला उसने, इम्मा ईगा गुड़गा येर भेंसुर गोदा कोई गोदा नार गोदा पैज गोदा का मंत्र बोल करके चारों दिशा में पानी, गुफा के द्वार में पानी छोड़ा। और पानी छोड़ने के बाद में हाथ में पीले चावल लेता है और फिर सभी देवी देवताओं को नमन करता है, सेवा जोहार करता है, स्मरण करता है। न्योतो कहता है कि ये न्योतो स्वीकार करें हमारे। पंडा, भूमका, बैगा, फड़ा पेन, बूढ़ा पेन, सिंगा भोगा, परशा पेन, सजोर पेन, हजोर पेन, इन सभी पेन शक्तियों को स्मरण करता है। कौन? हीरा सुखा पटालीर। और वो किंगरी बाना को स्मरण करता है और फिर वो किंगरी बाना को अपनी गोदी में उठा लेता है और बजाने लगता है। किंगरी बाना जब बजाता है तो मैंने उस दिन बताया था, एक दिन बताया था कि किंगरी बाजा बजाने से हमारे सगा पेन प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे सगा पेन प्रसन्न हो जाते हैं। अब उसने गीत के माध्यम से भी स्मरण किया और मंत्र के माध्यम से भी उनको स्मरण किया। तो कैसे देखेंगे कि सभी सगा पेनों को किसों में रही हीरा सुखा पटालीर और किंगरी बाना उठा लिया कि बजा रहा बेपीरो। अब किंगरी बाना बजाने लगा भैया। अब कौन सा कह रहा है? हमारे लोग ऐसे गीत गाते थे, अभी भी गाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पुरखों का या हमारे दादा दाई यानी बूढ़ा देव बूढ़ी दाई या बड़ा पेन, इनके सबसे पहले स्मरण करना चाहिए। इसके बाद में भले ही फिर दूसरा गीत गाना चाहिए, ठीक है ना। अरे सल्ला गांधीरा रे, सिर्फ ऐसे कह के बता रहा हूं। अरे सल्ला गांधीरा रे कदाई मोरी कली कंकाली रे,
ते हैं सुमरो मेरे बाबा बूढ़र दे, ते हैं सुमरो मेरे बाबा बूढ़र दे। सुमरो मेरे बाबा बूढ़र दे, सुमरो मेरे बाबा बूढ़ा दे। इस तरह से सुमरण करता है, आह्वान करता हमारे शल्ला और गांगरा को, फिर उन्हें निमंत्रण छोड़ता है और कहता है कि हे फड़ा पेन, हे बुढ़ाल पेन, हे सिंगा बोगा पेन, करिया पंडा, धानु पंडा, बेगा पंडा, धनवंतरी गुरु, ऐसा करके स्मरण करके फिर निमंत्रण छोड़ता है। अब फिर दूसरे नंबर में क्या कहता है? अरे आवा रे देवता आवा रे, अरे आवा रे मेरे गुणमाना के देवी देवता ने बातें बोलाए, मेरे गुणमाना के देवी देवता सिंगाते बोलाए, मेरे गुणमाना के देवी देवता ने बातें बोलाए। जागो जागो रे मेरे गुणमाना के देवी देवता तोला में मानाओ, मेरे गुणमाना के देवी देवता तोला में माना। बाला देखो स्मरण करो दुनिया जगत बनाए, देवा दुनिया जगत बनाए। आए बूढ़ा देखो स्मरण करे दुनिया बनाए, देवा दुनिया जगत बनाए। ये बूढ़ा देखो स्मरण करे ज्ञान की जो जलाए, देवा आवा मारे, मेरे गुणमाना के देवी देवता ने बातें बोलाए, मेरे गुणमाना के देवी देवता ने बातें बोलाए। से को स्मरण करे कोया बन चलाए, भैया कोया बन चलाए। शंभु से को स्मरण करे कोया बन चलाए, देवा कोया बन चलाए। ये सल घाघरा स्मरण करो, घाघरा सुमरन करो दुनिया दे दिखाए, देवा माया बारे, मेरे गुणमाना के देवी देवता ने बातें बोलाए, मोर पावन गण के देवी देवता ने बातें बोलाए। जागो जागो रे मेरे गुणमाना के देवी देवता ने बातें बोलाए, मोर गुणमाना के देवी देवता ने बातें बोलाए, मोर गुणमाना के देवी देवता ने बातें बोलाए, मोर गुणमाना के देवी देवता। अब शिला में छोटा सा छेद था, उसके द्वारा जो किंगरी बाना बजा रहा था, हीरा सुखा वो आवाज कहां गूंज गई? गुफा के अंदर गूंज जाती है। तो बच्चों ने सोचा कि यहाँ पता नहीं कौन संगीतकार है जो बड़ी धुन से, बड़ी सुहावनी धुन से बाना बजा रहा है।
हमारे सबका मन लग रहा तो एक बच्चा गया, उसने ढकेला, लेकिन फिर नहीं ढकला, फिर 2 गए, फिर 3, फिर 4, इस तरह से 33 बच्चे जाते हैं। तो वो शिला गिर जाती है और शिला गिरने के बाद शीलाबाई धुर्वे इनकी ओर से 50 रुपए नैंग राशि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम कुड़ोपा की ओर से 50 रुपए नैंग राशि देते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा देंगे। भैया बढ़ा दो, ऐसे महान भक्तों को सदा सुखी रखकर सुख भरा वरदान दे। अब क्या हुआ कि ढकेले तो वो शिला से दब गया। कौन भैया? हीरा सुका पटालीर दब गया। अब हीरा सुका पटालीर जब दब जाता है तो वो अपने प्राणों को निछावर कर देता है। तो जब हीरा सुका ने प्राण निछावर किया तो किसके लिए किया? वो 33 बच्चों के लिए किया, और 33 बच्चों ने यही सगा समाज की सेवा किया। तो उनके लिए जोरदार ताली। अब बच्चे पहले 1 निकला, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट में 5, तो कितने हो गए? 33। अब उन्हें देखा कि इधर तो कोई संगीत गुरु नहीं दिख रहा। कौन गाना गा रहा था, बाना बजा रहा था? कुपार जी दूर बैठे थे, जंगोदाई पास में ही खड़ी थी। तो सब बच्चे निकले, देखे इधर उधर कोई नहीं दिखा। जाकर के जंगोदाई से पूछने लगे कि है जंगोदाई, अभी यहाँ जो संगीतकार था वो कहाँ गया? तो बोले बेटा सबसे पहले जाकर के सेवा जोहार करो अपने गुरु का, फिर इसके बाद में आपके गुरु आपको बता देंगे, कुपार बाबा आपको बता देंगे। तो मेरे भाई सभी बच्चे गए, कुपार बाबा को सेवा जोहार किया, उनके चरणों में मस्तक नवाया और उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिए और पूछने लगे बच्चे कि हे कुपार बाबा ये बताओ कि अभी जो संगीतकार था वो गया कहां? तो बोले अभी बताता हूं आपको, शांति बना लीजिए। कुछ देर के बाद कुपार बाबा मौन धारण कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट मौन धारण करने के बाद में पुनः अपने नेत्र खोलते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमको जो इसने जगाया, जिसने आपको उस गुफा से मुक्ति दिलाया, वह ने अपने प्राणों को आहुति दे दिया। अब चलो बोले हम सब मिलकर के उसकी साव को निकालेंगे और उसे गड्ढा खोद करके दफना देंगे। उस साव को निकाला गया, गड्ढा खोद करके उसे दफनाया गया मेरे भाई। और उसके बाद में 3 दिन के बाद में तिया का कार्यक्रम कुपार बाबा ने करवा दिया। और 3 दिन के बाद में फिर जो देव दिवाई वाला आपके 10 गात्रा कहते हैं, तो 10 दिन पुरुष 10 दिन में, पुरुष का 10 दिन में 10 गात्रा कर देना चाहिए और महिला का 9 दिन में कर देना चाहिए, है ना बात सही? आप तो 10 ही दिन में करते होंगे, 9 में नहीं करते होंगे। महिलाओं का 9 दिन में, और नहीं तो हमारे लोग 6-6 महीना रखते थे। क्यों रखते थे? इसलिए रखते थे कि जो जीव आत्मा जो सदस्य यहाँ से जाता है और गड्ढे में डाला जाता है, जब तक उसका मांस सही तरह मिट्टी में ना मिल जाए तब तक उसको देव दिवाई नहीं करना चाहिए, पेन काज नहीं करना चाहिए। अब हमारे लोगों ने दूसरों को देख करके जलाना शुरू कर दिए, है ना बात सही? भले यहाँ बंद कर दे होंगे, नहीं पहले जलाते हैं। अच्छा मिट्टी का काम करते हैं, दफनाते हैं, लेकिन मुंडन होते हैं, मुंडन होते हैं कि नहीं? अने मिट्टी भी देते हो फिर भी मुंडन होते हो, जबकि हमारा मुंडन होना सख्त वर्जित है, सख्त मना है। हम बाल नहीं देते, इसी को कहा गया है क्या? जियत बाप को चुरुवक पानी ना देने, मरे गंग पहुंचाए काशी बनारस चित्रकूट इलाहाबाद, उसे जलाएंगे और फिर बखारी के सराय देंगे, पानी में हड्डी गुड्डी को सब फेंक देंगे, है ना? और फिर कछु बचा ले हैं तो कछु अस्थियों बचे हैं तो बहुत ले जाकर ठंडी कर रहे इलाहाबाद चित्रकूट में। अब तितर बितर हो गए कि नहीं हो गए, है ना? तितर बितर हो गए कि नहीं? और अब क्या दे रहे हैं? जब जियत में हमने चुरू भर पानी नहीं दे, उनकी सेवा नहीं करे, और फिर उन्हीं के नाम से क्या कर रहे हैं? हम बाल दे रहे हैं। विचार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मुंडन नहीं होना, पहले विचार लेना इस बात को। जब हमारे में है ही नहीं तो फिर मुंडन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब मिट्टी दे रहे हैं तो मुंडन नहीं होना चाहिए, जब जला भी नहीं रहे हम,
तो जलाने वाले अगर कर रहे हैं तो वो मुंडन होते हैं, तो दूसरी संस्कृति में जाती, हिंदू संस्कृति में जाती। और हमारी गोंडी संस्कृति में जलाना भी वर्जित है और मुंडन होना भी वर्जित है। बजा दो ताली। मरे साव को मिट्टी दिए नहीं, गड़ाए नहीं, जला के करे भभूत, है ना? क्या कर दे? भभूत बना दे कि नहीं? जला के करे भभूत। और देव में वो मिलो नहीं, बनो फिरत है भूत। तो बजा दो, अगर ये भूत बनाने हैं तो कोई बात नहीं, मुंडन होए, राख बनाए, जलाए, बहाए, क्योंकि हम देव मिलान करते हैं, देव कुंदा मिलान करते हैं, देव में स्थान देते हैं। तो फिर भूत नहीं बनाना चाहिए, उसे देवच बनाना चाहिए। बजा दो ताली, है ना? तो ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया। तो कुपार बाबा ने सेमरी मढ़ा के नीचे बिठाल करके, एक शॉर्टकट में बता रहा हूं, ये तो गाथा तो बहुत है, अभी 3 दिन भी और चलेगी तो पूरा नहीं होगा। ठीक होना चाहिए। तो फिर आपने चित्र में या फोटो में या टीवी में देखे होंगे कि राजा बाली बंदर का मुंह है कि नहीं, और पूंछ काहे की लगी है? पूंछ वाले हैं कि नहीं ये दोनों भाई, है ना? तो राजा बाली के जब विवाह हुआ होगा तो फिर तारा के माँ बाप ने कैसे दे दिए भैया? अब राजा बाली की पूंछ थी तो फिर तारा रानी की भी पूंछ होना थी कि बिना बंदरिया की, मतलब बिना पूंछ की बंदरिया हो गई, है ना? बंदरा की पूंछ होते तो बंदरिया की भी होती कि नहीं होती? मेरे भाई, उन लोगों ने हमको बहकाने के लिए कई तरह से उपाय कर दिया और हमारे लोग उन पर लग गए। ना तो राजा बाली का बंदर का मुंह था, ना उनकी पूंछ थी। पूंछ थी, क्या थी? जिनकी होती है मूंछ, उनकी होती है पूंछ। और पूंछ वाले जानवर में चले जाते हैं, चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? तो उसी बात को आप विचार करके देखेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया गया है क्या न्याय किया गया है? सरासर हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ अन्याय किया गया है, कहीं से कहीं न्याय नहीं किया गया। और जहां तक उन लोगों ने हमें असत्य के पुजारी बना दिए और सतमार की रास्ता को बहका दी और हमारे लोग उस रास्ता से भटक गए, विपरीत दिशा में चले गए। और जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो उन्हें फलीभूत मिलने वाला नहीं होता है। ठीक है ना? तो समझ गए बात को? नहीं समझे भैया? समझ गए होंगे तो जोरदार ताली बजाएंगे। अब हमें पूंछ वाले की जरूरत है? पूंछ वाले की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मूंछ वाले की जरूरत है ना? तो वो कोई क्या करते हैं हमारे लोग, बिल्कुल मूंछों को बिल्कुल सपा, बिल्कुल साफ करवा लेते हैं, है ना? करवा लेते हैं कि नहीं करवाते? अरे लड़का लोग अगर मूंछे बिल्कुल साफ कर ले तो कर ले, लेकिन शादीशुदा वाले और ब्याह वाले मतलब नाती नतरा वाले तक देखा हूं मैंने, कहीं कहीं बिल्कुल मुछ मुंडा हो जाते हैं। जबकि मानव की शान मूंछ में होती कि नहीं होती, है ना? मानव की शान मूंछ में होती, शरीर की शोभा मूंछ में देती। इसलिए पहले गुनेंगे, चुनेंगे, धुनेंगे, घुनना चुनना चाहिए, पहले विवेक और विचार करना चाहिए, जब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जबरदस्ती सोचे न समझे उड़ांगे। विचार अच्छे होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसकी सोच अच्छी होती है उसके कार्य भी अच्छे होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं उनके काम भी अच्छा होता। ठीक है ना? उनके बाल बच्चों में भी वही असर पड़ता है, ऐसा है। तो चलते हैं प्रसंग की ओर, और मैं पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ आपको खेरे खोट के ठाना बाना में जो बैठे हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद में फिर अपने सगा पेन शक्तियों की ओर चलूंगा। ठीक है ना? तो एक बार जोरदार जयकारा करेंगे, फड़ा पेनता। चालू करो इसको। बढ़ाओ। ठीक ठीक ठीक।
और वही प्रसंग को आप बताने जा रहा हूं मैं कि राजा रावण को तो जानते ही हो, जानते हो। और राजा रावण को लोगों ने क्या बता दिया था? जाति तो पंडित बताते थे, लेकिन राक्षस कहते थे। क्या कहते थे? राक्षस। अब वो राक्षस कहना भी बंद, धीरे धीरे करके बंद हो गया। राजा रावण को दशहरा में जलाया जाता था। आपके बहुरी बंद में बंद किया गया कि नहीं किया गया? हो गया ना बंद। क्यों किया गया? कि हमारा राजा रावण, राजा हमारा पुरखा है, इसलिए उसमें रोक लगाई गई। और राजा रावण को भी यह भी बताया गया कि राजा रावण के 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, लेकिन पैर 2 ही थे। लेकिन हमारे लोगों को यहां पर बहका दिया गया। कैसे बहका दिया गया? कि राजा रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था और 10 बार आर लोगों से जीत गया था। 10 बार रणभूमि में जीत हुई थी, इसलिए उसे क्या कहते थे? दशानन कहते थे। दशानन कहते कहते उसके 10 सिर लगा दिया गया। 10 सिर लगा दिया गया, उसके 10 सिर नहीं है। विचार करना पड़ेगा। राजा रावण अगर 10 सिर वाला था, 20 भुजा वाला था, तो बताइए कि एक छोटा सा बच्चा रहे और छोटा सा बच्चा की 2 हाथ रहते तो कितना वजन रहता, कितना उसका मतलब नाप रहता, मोटाई रहती है ना। तो फिर 10-20 हाथ वाले का तो ज्यादा रहता ना। तो फिर बताइए कि माँ के गर्भ में रहा होगा तब कैसा रहा होगा, उसकी माँ ने फिर कैसी सही होगी? विचार करना पड़ेगा। 10 सिर का मतलब मैंने बता दिया कि 10 दिशाओं का ज्ञान था और 10 बार रणभूमि में उसकी विजय हुई थी। इसलिए कुंवार की नव दुर्गा में उसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है और विजयदशमी की पूजा होती है। और विजयदशमी की हमको भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों के, हमारे आदिवासियों की, हमारे मूल निवासियों की बर हमेशा विजय होती रहे, बर हमेशा विजय होती रहे। और किस दिन करना चाहिए? दशहरा के दिन करना चाहिए। अब 20 हाथों का मतलब एक हाथ में 5 उंगलियां, फिर दूसरे में 5 है, तो कितनी हो गई? 5 और 5 10 हो गई। अब वो जब हाथ मिलाएंगे तो दोनों हाथ मिलाएंगे तो हो गई 20 की नहीं हो गई? 10 उधर और 10 हो गई 20 की नहीं हुई? नहीं हुई, हो गई 10 और 10 20। आने दोनों व्यक्तियों के जब हाथ मिलते हैं तो 20 हो जाते हैं। इसी तरह से उन्हें दूसरे लोगों ने हमारे राजा रावण को बदनाम कर दी कि उसके 20 भुजा थे, 20 हाथ थे, लेकिन वो 20 हाथ वाला नहीं था। लोगों ने बता दिया कि ये सोने की लंका में रहता था। हनुमान ने जब आग लगाया था, कहां लगाया था भैया? राजा रावण की नगरी में लगाया था। विचार करना, किसने लगाया था? हनुमान ने लगाया था यार। आग का मतलब समझ गए ना? उसी को मैंने कल बोला था कि लगाना है तो बाग लगाओ, आग मत लगाओ। तो हनुमान ने जब आग लगाया तो लंका जल गई थी, पूरी जल गई। ठीक है ना? तो किसका बर्बादी हुई भैया? हमारी पुरखा की बर्बादी भई कि नहीं भाई? किसने बर्बादी किया? हनुमान ने बर्बाद किया, है कि नहीं? अगर हनुमान आग नहीं लगाता तो सोने की लंका जलने वाली नहीं थी। तो इन चीजों को हमें विचारना पड़ेगा। अरे हनुमान भी हमारे भाई है, समझ लीजिए, लेकिन हमारे साथ धोखा कर दिया उसने। विभीषण भी हमारे था, लेकिन भाई के साथ भाई छल कपट कर दिया, सारा भेद बता दिया। तो अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हमारे भैया अन्याय कर रहा, हमारे बेटा अन्याय कर रहा, तो उस अन्याय को हम सहने वाले नहीं हैं। बजाओ ताली। वही राजा रावण के राजकाल से 700 वर्ष पूर्व की कहानी बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। कैसे? सगा जन बात पुरानी है,
बहुत पुरानी आपको गाथा सुनाने जा रहा हूं। सगा जन बात पुरानी है, लांजीगढ़ के देवी देव की अमर कहानी है। जय हो। और लांजीगढ़ के राजा भूरा पोए राजा परम पुजारी था, अपने इष्ट फड़ा पीन की पूजा करता था। अपने इष्ट फड़ा पेन की गोंगो करता था। ये भैया सुमरन करता था, ये भैया ध्यान लगाता था। हमारी लांजीगढ़ की कथा सगा जन ध्यान से सुन लेना। ये ध्यान से सुन लेना, सगा जन ध्यान से सुन लेना। अरे ध्यान से सुन लेना, सगा जन ध्यान से सुन लेना। और गुंडवाना इतिहास को या सतत मना लेना। इतिहास को या सतत मना लेना, ये भैया सतत मना ले। तो प्रिय सज्जनों, वही गाथा को सुनाने के जा रहा हूं। तो लांजीगढ़ के राज करने चलाने वाले राजा भूरा पोए था, और राजा भूरा पोए की रानी का नाम कोतमा था। क्या नाम था रानी का? कोतमा रानी था। अब ये राजकाज चलाते थे अमन चैन से, प्रजा रहा करती थी, और राजा भूरा पोए फड़ा पेन का परम पुजारी था। अटूट विश्वास रखता था कट्टरता पंथी राजा पर कि वो कभी अपने सत्य से नहीं डिगता था। समय समय के अनुसार माता कोतमा ने अपने 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को जन्म दिया भैया? 12 बच्चों को। तो वो कैसे 12 बच्चे हो गए? अरे समय समय से माई कोतमा 12 बच्चों को जाई। जय हो। और 5 देवियां 7 बेटा 12 सगा कहाई। 5 बेटियां 7 बेटा 12 सगा कहाई। भैया 12 सगा। तो आज हमारे गांव में जो 12 देवता बैठे हैं, उन्हीं के बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। उस पावन भूमि लांजीगढ़ की राजधानी बड़ी सुहावनी थी, और सभी लोग बड़ी सुखी से रहते थे, सभी प्राणी। कुछ समय के बाद में, आपको मैं विधिवत तो नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। कुछ दिन के बाद में भीमाल पेन को गोटुल में भर्ती कर दिया जाता है। कहां भर्ती कर दिया जाता है? गोटुल में भर्ती कर दिया जाता है। स्कूल नहीं कहते थे पहले, क्या कहते थे? गोटुल। और गोटुल के बाद में फिर कौन सी व्यवस्था कहने लगे भैया? कौन सी व्यवस्था हो गई? मदरसा कहते थे, है ना। आज क्या कहने लगे? आज स्कूल कहने लगे। बदलते गए ना, जैसे जैसे विकास होते गया वैसे वैसे नाम चेंज होते गए। जैसे कि हमारे अमरकोट है, तो अमरकोट को अमुक कोट कहा करते थे। क्या कहा करते थे? अमुक कोट कहा करते थे। फिर बाद में अमरकोट कहने लगे, और अमरकोट कहते कहते अमरकंटक कहने लगे। आज अमरकंटक के नाम से जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते?
अमरकंटक के नाम से जानते, बदलाव करते गए लोगों ने और हमारे लोग बहकते गए। इसी तरह से हमारे गढ़ी गढ़ाओं को नाम बदलते गए लोगों ने, नाम चेंज करते गए और हमारे लोग धीरे धीरे करके गढ़ी किला कोट को भूलते गए। तो अब भूलने की बात नहीं है। तो भूरा पोय का गोत्र कौन सा था? मंडावी था। कौन सा गोत्र था? मंडावी। और मंडावी गोत्र वाले कितने देव को मानने वाले होते? 7 देवों को मानने वाले होते। और 7 देव वालों के पास में अभी वर्तमान में 7 देव वालों के पास अगर डायरी पेन हो तो अभी नाम लिख लो, अगर वो दर समय मिला नहीं मिला तो, है ना। 7 देव वाले अभी ही नाम लिख लो। 7 देवों को मानने वाले थे, नित्य नियम से चलते थे, समय समय से उनका काम काज चलता रहता था। हाँ बोलूं? धनठाई गोंगो अने धनठाई पेन लिखो, चाहे इधर समय हो चाहे उधर जाके समय हो, बातें कही कभी भी तो लिखवाना ही पड़ेगा ना। याद आ गई तो यहीं पर लिखवा देता हूं साहब। वो 6 वालों की जैसे ही बात आएगी ना 6 वालों को लिखवा दूंगा, ठीक। धनठाई पेन, धनवा पेन, हो गए धनो पेन। पेंदा पेन, राई मंदा पेन, 2 है में। पेंदा पेन, राई मंदा पेन, 4था नंबर। चिटकराज पेन, भनठाई पेन, भा आधोना ठा, भनठाय ठकन उठाए, भनठाई पेन। लास्ट में 7वां नंबर हो गए भूईदाय पेन, भूई भलतर भू भूई भूईदाय पेन। और इनका भूमिका है तुरुपराय। तो सगजन बंधु, मराभी मंडाभी ये एक सगाधारी होते हैं। कैसे होते हैं? एक सगाधारी होते हैं। चाहे मराभी हो, चाहे मंडाभी हो, चाहे मराई हो, और भलावी हो, धुरबे हो, पेंद्र हो, पंद्राम हो, ककोड़िया हो, मसराम हो, मर्सकोले हो, ऐसे मिलाकर के 100 गोत्र होते। 100 गोत्र जब होते हैं तो एक सगाधारी कहलाते हैं, एक भाई बंद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब भीमाल पेन का नाम कहां लिखवा दिया गया? गोठुल में लिखवा दिया गया, वहां भर्ती करवा दिया गया। इसके बाद क्या होता भैया? इसके बाद में फिर धीरे धीरे कर 6 भाइयों को फिर पहुंचा दिया गया जाता है। 5 ही देवियों को भी पहुंचा दिया जाता। सब गोटुल में पढ़ने लगते हैं। जैसे कि आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और विधिवत तो पढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सही तौर से उनका मन नहीं लगता है, तो कारण कुछ न कुछ होता है। क्यों ना? क्योंकि हमारे लोगों ने नशा पी पी करके हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिए हैं, इसलिए उनके बाल बच्चों का भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे लोग कहां तक पढ़ेंगे? 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ेंगे। ये कि आगे नहीं, कई 8वीं छोड़ दे, कई 6वीं 7वीं से उनका दिमाग काम नहीं करता। फिर अब ये पढ़ते पढ़ते
होशियार हो जाते हैं तो पढ़ाई में क्या सिखाया जाता है? पढ़ाई में वही सिखाई जाती है, वही विद्या सिखाई जाती, कला सिखाई जाती है। गदा चलाना, धनुष बाण चलाना, है ना, कुश्ती खिलाना, गदा घुमाना, मल्ल मुष्टि सिखाना और पढ़ाई भी सिखाना, ये काम चलता था। और इनका गुरु कौन था? महारू भूमिका था। सात ही भाइयों पांच ही बेटियों का गुरु कौन था? महारू भूमिका था। अब ये प्रतिदिन पढ़ाई करते थे और कुछ दिन के बाद में क्या होता है कि लोहंडी राजा की जो दो लड़कियां थी, बमलाई और समलाई, जिनकी रानी स्योता मरकाम की रानी का नाम मनको रानी था। अब ये दोनों मिलकर के विचार करते हैं कि हम अपनी बेटियां हो गई हैं होशियार, इनका अब विवाह कर देना चाहिए। तो लजमना मालूम है आप लोगों को, लमंजना जो चलता था अपने में, जिसे लमसेना भी कहते है ना, पता चलती थी ना अपने समाज में और अभी भी चलती है ना। अगर जिनके घर में अगर बेटियां हो जाएं तो फिर उनको क्या करना पड़ता है कि लमसेना लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है? कि घर का काम काज खेती पाती चलाने वाला होना चाहिए, ऐसा करके लाते हैं। तो स्योता मरकाम ने अपनी मनको रानी से कहा कि हे रानी, अब अपनी बेटियां जवान हो गई हैं, अब इनको विवाह करने के लिए सोचिए बेचारी। तो मनको रानी ने कही कि महाराज एक काम करो, जो आपकी राय है वो मेरे लिए मंजूर है। बोले ठीक है। तो मेरा तो एक विचार हो रहा है रानी। बोले हाँ, तो बताइए क्या क्या विचार हो रहा है? बोले महारानी, अपने समाज में, गोंड समाज में लमसेना चलता है। तो बोले हाँ चलता तो है। तो मेरा विचार हो रहा है कि अपनी ये राजपाट को कम से कम अगर दामाद आ जाएगा तो खेती पाती को संभालने वाला होना चाहिए, राजपाट को संभालने वाला होना चाहिए। तो मेरा विचार लमसेना लाने का हो रहा है। तो बोले आपकी जो इच्छा हो महाराज वही कीजिए, हम सबको मंजूर है। तो ठीक है। बोले जब मंजूर है तो आप एक काम करो, आप अपनी कोतमा बहन के यहां जाइए, भूरापोर राजा के यहां जाइए और उनसे रिश्ता को तय करिए और उनके जो बड़ा बेटा है उसको अपन लमसेना में ला ले। क्योंकि बमलाई और भीमाल की सुहानी जोड़ी होगी, सुंदर जोड़ी बनेगी, इसलिए आप जाइए। तो स्योता राजा बड़ी खुशी खुशी से अपने गांव में अपने पंचों को बुलाता है और उनको समझा देता है कि कल सुबह अपनों को लांझीगढ़ चलना है। अब लांझीगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं गांव के पंच भी, राजा भी तैयार हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा के संग में पंच राजा निकल जाते हैं और जाकर के पहुंच जाते हैं कहां भैया? लांझीगढ़ पहुंच जाते हैं। और लांझीगढ़ जब पहुंचते हैं तो कोतमा रानी ने देखी कि भैया हमारे आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ, पता नहीं कोई कारण होगा, इसलिए तो सुबह सुबह इनका आना हुआ है। तो कोतमा रानी ने दासियों से कहा कि हे दासियां, और नौकरों से कहा कि भाई सिपाही आप मेहमानों के लिए पानी लाकर दीजिए। उनके पैर धुलाया गया, हल्दी चावल का तिलक लगाया गया और उन्हें आसन में बिठाया गया। कुछ देर के बाद में स्योता राजा अपनी बहन से कहता है कि बहन, हम जो संदेश लेकर के आए हैं, जो हमने अपना प्रस्ताव लेकर के आए हैं, वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बोले भैया कौन सा प्रस्ताव है आपका? बोले आपका जो बड़ा बेटा है ना, बोले हाँ, तो उसको हम लेने के लिए आए, हमारे घर में लमसेना रखेंगे। तो कोतमदाई ने बोले कि भैया तुम्हारी अगर ये इच्छा बन गई है, आपका विचार बन गया तो कोई बात नहीं, अपने में तो चलता ही है लमसेना, है ना। अब आपके इधर भले भाई बहन का नहीं चलाते हैं, आपके यहाँ भाई बहन के जो लड़का लड़की होते तो एक दूसरे को भाई बहन मानते कि नहीं मानते, है ना। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को समझने के लिए हमें समय चाहिए, है ना। अब ये तैयार हो जाते हैं, भीमाल को बुलाया जाता है कि बेटा अब तुम्हें अपने मामा के घर जाना होगा।
और किसी दिन भीमाल ने अपने गुरु से भी वचन हार दिया था। कौन सा वचन हार दिया था? कि हे गुरुदेव, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और आजीवन में समाज की सेवा करता रहूंगा, आजीवन सेवा करता रहूंगा। और इधर माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करना, उनकी आज्ञा को भी पालन करना। ठीक है ना? अगर जो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे, उनकी आज्ञा का पालन ना करे, तो वो कुल की संतान के मान नहीं होता है ना? बात सही, कुल का मान नहीं होता है। अब भीमाल तैयार हो गया। राजा ने कहा भूरा पोयने की काम करते हैं कोतमा? बोले हाँ महाराज। बोले गांव के पंचों को बुला लेते तो अच्छा रहेगा। बोले हाँ, ये तो बात तो सही है। तो राजा ने आदेश दिया नौकरों को, सिपाहियों को, तो गांव के पंचों को बुलाया गया और सेवता टोला और लांजीगढ़ दोनों गांव के दोनों पक्ष बैठ गए और दोनों पक्षों ने के बीच में बात रखी गई। तो दोनों पक्षों ने यही बात किया कि भैया आप लोग अपनी मंजूरी है कि नहीं, आप प्रसन्न हो कि नहीं? बोले हाँ हम तो प्रसन्न हैं, हमको भी पसंद है। लड़का वाले ने बोला हमको भी पसंद है, लड़की वाले ने बोला हमको भी पसंद है। पर आज की व्यवस्था कैसी हो रही है? आज के दूसरे तरीका से व्यवस्था होने लगी, चलने लगी, है कि नहीं? पहले मान और मर्यादा के साथ रहते थे। अब सेवता टोला से जो सेवता मरकाम था, अपने पंचराजा के सही तो भूरा पोय से विदा लेते हैं और सेवा जोहार सभी से करते हैं। सेवा जोहार करके भीमाल पेन को अपने साथ में लेकर के कहा लोहंडी राजा अपने लोहड़ी गुड़ा पहुंच जाते, मतलब सेवता टोला पहुंच जाते। अब उधर देख रही थी बमलाई समलाई कि हमारे लिए भीमा को लेने के लिए हमारे पिताजी गए हैं, तो पता नहीं कैसा होगा भीमा। तो अटरिया से चढ़ के देख रही थी। कौन देख रही थी भैया? बमलाई और समलाई देख रही थी। जब नजदीक में पहुंच जाते हैं तो बमलाई ने देखी तो वो उसका मन मोहित हो जाता है, और समलाई ने देखी तो उसका भी मन मोहित हो जाता है, उसका भी मन मोहित हो जाता है। बमलाई सोचती है कि मेरा पति बनना चाहिए और मेरी शादी होना चाहिए भीमाल से। और बमलाई तो कह रही कि मेरा तो विवाह भीमई से होगा, बाकी और दूसरे से तो होगा नहीं। भीमाल को ले जाया गया और उनको पैर धुलाया गया, तिलक बंधन किया गया। और पहले के रिवाज क्या था भैया? लड़की के लिए अगर लमसेना लाते थे तो 2-2 साल देखा करते थे कि भैया लड़का काम अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, तब उसका विवाह करते थे, तुरंत नहीं करते थे। आज तो क्या कर रहे हैं कि चट्ट मंगनी पट्ट विवाह, आज आए मंगलाए, दूसरे दिन आए तिथि बना दे, तीसरे दिन विवाह कर दे। यही है ना बात? 1 महीना के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर ये कार्य हो जाता है। पहले साल भर हमारे लोग जाया करते थे लड़की के घर, लड़की के गांव में जाया करते थे, और उस घर वाले बात टाल दिया करते थे कि भैया अभी बता देंगे, अभी कोई सभी पूरे घर परिवार के नहीं, इसलिए अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको खबर सूचना पहुंचा देंगे। इस तरह से 1 साल तक लड़की मांगने वाले आना जाना करते रहते थे। ऐसा चलता था पहले। अब दोनों लड़कियों ने मन मोहित कर लिए कि हमारे होना चाहिए पति तो भीमा ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अब एक लड़के के साथ में संग 2 शादियां तो नहीं हो सकेगी ना, है ना? बमलाई कह रहे कि मेरा पति होना चाहिए और समलाई कह रहे कि मेरा पति होना चाहिए। अब ये इनकी बात को जान जाता है कौन? भीमाल जान जाता है। और जब जान जाता है तो ये सोचता है कि इनके दोनों के मन में चल रही है कि पति हो तो भीमा हो, पर मैं दोनों का पति नहीं बनने वाला हूं। मन में विचार ये भी कर रहा। अब राजा को पता लग गया तो वो भी चिंतित था
कि जब ऐसा हो जाएगा, एक का विवाह करेंगे तो फिर एक लड़की रह जाएगी, तो पता नहीं फिर वो कुछ कर ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। ऐसा करके राजा चिंतित था। अब राजा की चिंता देख करके भीमालपेन ने सोचा कि ऐसा ना हो कि राजा हार्ट फेल हो जाए, यानी हमारे मामा जी जो हैं वो हार्ट फेल ना हो जाए। तो राजा से कहा कि मामा आप इतनी चिंता क्यों रहती हो? तो बोले बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी चिंता तो अब बहुत छाई हुई है। बोले आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बोले कैसे दूर हो जाएगी? बोले मुझे आज्ञा देना होगा। बोले कैसे आज्ञा देना होगा? बोले आपकी जो बमलाई समलाई है 2 बेटियां, बोले हाँ, तो उन दोनों बेटियों को रात्रि के समय मेरे साथ बगिया में घूमने के लिए आज्ञा देना होगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। बोले ठीक है, मैंने आज्ञा दे दिया कि आप बगिया में रात को जाइए और हमारी समस्या को हल कीजिए, हमारी समस्या का समाधान कीजिए।